Good morning student, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about breathing and exchange of gases. Okay. This topic is taken from 11th class NCERT chapter 18. Okay. Then now I will discuss about human respiratory system. ह्यूमन हैव पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ह्यूमन के पास कैसा रेस्पिरेशन होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन. देन जो आपका ह्यूमन हैव कैसा लगता है आपका? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड अ लॉन्ग रेस्पिरेटरी ट्रैक. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक लॉन्ग रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन और लंग्स. और क्या होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं. सिंपल है ना. देन दिस इज रेस्पिरेटरी आपका ट्रैक एंड लंग्स. ओके. इसमें देखिए आप, ये आपका क्या है? नजल कैविटी. ठीक है ना, ये नजल कैविटी है. देन यहीं पे आपका फेरिंग्स होगा. फेरिंग्स के आपके 3 पार्ट्स थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स. ठीक है ना, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका लैरिंग्स है. ठीक है ना, यहीं पे आपका वॉइस बॉक्स होता है. ठीक है ना, ये लैरिंग्स वॉइस बॉक्स. देन आपका ये है ट्रैकिया. तो ये आपका क्या है पूरा? ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है. देखिए ये आपका क्या है? ट्रैकिया. ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं. तो ये आपका क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक. देन दिस इज लंग्स. ये आपके क्या है? लंग्स हैं. ठीक है ना. ठीक है. देन इसमें ये लंग्स किसमें बटा होता है आपका? डिवाइड किसमें होता है? सॉरी, आपका ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में. देन ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स में. ठीक है. देन आपका ये क्या है? एल्वुलाई. ठीक है ना, ये क्या है? आपके एल्वुलाई हैं. देन दिस इज अ डायफ्राम. ओके. देन नेक्स्ट डायग्राम में देखिए आप लोग, इसमें भी आपका नजल कैविटी है. ठीक है ना, आपकी नोज है. देन माउथ है इसमें. ठीक है. देन आपका लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स. ओके. देन आपका ये ईसोफेगस. ठीक है ना, आपकी इसके पीछे. देन ये आपका ट्रैकिया. ये क्या आपका? ट्रैकिया. ठीक है. देन आपका ये राइट लंग्स. देन दिस इज लेफ्ट लंग. ठीक है ना. देन आपकी ये ब्रोंकाई हैं. देन आपकी ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, देखिए ये एल्वुलाई. ठीक है ना, ये आपका आर्ट्रियोल्स. ठीक है ना. देन दिस इज ब्रोंक्यूल्स. ओके. देन आपका, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक. देन आपका इसमें है रेस्पिरेटरी ट्रैक. इट इज़ द पैसेज. ये क्या है आपका? एक पैसेज है. ठीक है ना. थ्रो विच डीपली प्लेस्ड लंग्स. जो कहाँ तक प्लेस्ड होता है आपका? लंग्स तक. रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? एक पैसेज है, मैंने अभी दिखाया था, जो कहाँ तक होता है? आपके लंग्स तक. कहाँ तक होता है आपके? ये लंग्स तक. ठीक है ना. दिस सपोज दैट दिस इज लंग्स एंड ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है. तो कहाँ तक ये डीपली होता है आपका? प्लेस्ड कहाँ तक होता है? लंग्स तक. आर कनेक्टेड विद द एटमोसफियर. ठीक है ना. और ये कनेक्ट होता है विद द एटमोसफियर, मतलब आपकी नोज के थ्रू आप क्या लेते हैं? एयर को लेते हैं. तो एयर को ये कनेक्ट करता है आपके लंग्स तक. सिंपल मीन्स यहाँ पे इसका ये है. ओके. देन एंड फ्रेश एयर फ्रॉम एटमोसफियर. फ्रेश एयर कहाँ से आती है? आपकी एटमोसफियर से. रीच्ड, जो कहाँ पहुँचती है? रिचेस कहाँ होती है? इनटू द लंग्स. ठीक है ना. फ्रेश एयर आपकी एटमोसफियर से आएगी. देन एटमोसफियर से जो आपकी एयर आएगी वो कहाँ पहुँचेगी आपकी? वो पहुँचेगी आपके लंग्स तक. एंड एयर विथ CO2 कम्स आउट इनटू द एटमोसफियर. ठीक है ना. एंड एयर CO2, ठीक है, जो आपकी CO2 है, तो CO2 कहाँ से आती है? आपकी लंग्स से. ठीक है ना. आपका लंग्स तक कौन आई? A2 आई, आपकी ऑक्सीजन आई. देन ऑक्सीजन आपकी फिर आपका CO2 निकलेगा कहाँ से? लंग्स से. देन कम्स आउट, कहाँ जाता है? आपकी बाहर की तरफ, इनटू द एटमोसफियर. कहाँ पे? एटमोसफियर में. इट इज़ द कंडक्टिंग पार्ट. यह आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है? एक कंडक्टिंग पाथ है. ठीक है ना, एक कंडक्टिंग रास्ता है आपका ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ठीक है ना. एंड कंप्राइसेस, इसमें आपके शामिल हैं और एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स. ठीक है ना, आपकी नॉस्ट्रिल्स हैं इसमें. देन नेजल कैविटी है आपकी. देन इंटरनल नेयर्स. ओके. देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. ठीक है ना. देन सिंगुलर अगर हम इसे बोले तो ब्रोंकस होता है. देन उसमें ब्रोंक्यूल्स. ठीक है ना. इन सबको हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके. चलिए ये आप देख लीजिए इसमें. जस्ट वेट. ये देखिए आप लोग, ये आपका क्या है? इसमें नेजल कैविटी. ठीक है ना. मैंने बोला कि आपके इसमें फर्स्ट क्या होते हैं? आपके इसमें होते हैं अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स. तो देखिए ये आपके एक नॉस्ट्रिल्स आपका. ठीक है ना, ये आपकी नॉस्ट्रिल्स हैं.
ठीक है, नॉस्ट्रल्स। देन आपकी नेजल कैविटी है इसमें, ठीक है ना, ये देखिए नॉस्ट्रल्स दिख रहे हैं ना आपको, नॉस्ट्रल्स, ठीक है ना, देन नेजल कैविटी। देन आपका उसके बाद हमने बात की थी फेरिंग्स की, ठीक है ना, ये फेरिंग्स है आपका। देन इसमें क्या आता है आपका लैरिंग्स, ठीक है, ये आपका लैरिंग्स है, ओके, जस्ट वेट, ओके, देन आपका लैरिंग्स है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्या है आपका लैरिंग्स के बाद आपके ट्रैकिया, ठीक है ना, ये आपकी ट्रैकिया दिख रही है आपको। देन इसमें आपके ब्रोंकस आएंगे, ठीक है, ये आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स। देन आपका इसमें आपके एल्वुलाई, ठीक है ना। तो चलिए आप देख लीजिए, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, ठीक है ना, एंड इंटरनल लेयर्स, ठीक है, देन फेरिंग्स, ओके, देन आपका लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस और आपका ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। इसमें देखिए आप जस्ट वेट, ओके, देखिए ये आपका नेजल कैविटी है, ठीक है ना, ये नेजल कैविटी है, ठीक है, इसमें आपकी दो नेयर्स होंगे, एक इधर एक इधर, ठीक है, नेयर्स, ठीक है। देन आपका फेरिंग्स, ठीक है, उसके बाद आपका लैरिंग्स है, ओके। देन आपका क्या होगा ट्रैकिया, ये आपका क्या है पूरा ट्रैकिया है। देन ट्रैकिया आपका ब्रोंकाई बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर डिवाइड हो जाएगा, फर्दर डिवाइड, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स हैं। देन आपका एल्वुलाई, ठीक है ना, ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है ना, आपका इस लैरिंग्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। देन आपका ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ओके। देन आप इसमें देख लीजिए, ये भी आपका नेजल कैविटी है इसमें आपकी, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसमें फेरिंग्स है, ठीक है, देन लैरिंग्स, ठीक है, ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका क्या आएगा, इसमें आपका ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ओके। देन ये देखिए आप एक और डायग्राम देख लीजिए इसमें, जस्ट वेट, मैं ये सब इरेज कर दूँ, हाँ, ओके। देन इसमें देखिए आप लोग, ये आपका इसमें देखिए फेरिंग्स, ठीक है ना, फेरिंग्स है आपका ये। देन आपका लैरिंग्स, ठीक है, एंड देन आप देखिए आपका ट्रैकिया है पूरा, ठीक है, देखिए ट्रैकिया, ठीक है, लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, ठीक है, आपकी पूरी थोरेसिक कैविटी होती है, क्या होती है आपकी पूरी ये थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। देन आपका ये क्या है डायफ्राम है, देन लंग्स हैं, ठीक है ना। देखिए आपका जो आपका लेफ्ट लंग्स, आपका जो लेफ्ट लंग है उसमें आपके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है ना, एंड जो आपका राइट लंग होता है उसमें आपके 3 लोब्स होंगे, देखिए 3 लोब्स हैं ये, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है। देन ये आपका किस में डिवाइड हुआ, ये आपका ब्रोंकाई में, देखिए ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, ठीक है, ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ आपका ब्रोंकाई में। देन ब्रोंकाई आपके किस में डिवाइड हुए ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है ना। देन आपका ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब ब्रोंक्यूल्स आते हैं। देन आपका ये एल्वुलाई में, ओके। देन अब देखिए, अब हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है नॉस्ट्रल्स, ओके, फर्स्ट आपका क्या है इसमें नॉस्ट्रल्स। तो दीज आर 2 ओपनिंग प्रेजेंट एट द लोअर एंड, नॉस्ट्रल्स, ठीक है, नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नेयर्स। तो नॉस्ट्रल्स में आप लोग देखिए दीज आर 2 ओपनिंग, इसमें कितनी होती हैं आपकी 2 ओपनिंग होती हैं, दीज आर 2 ओपनिंग प्रेजेंट एट द लोअर एंड, जो कहाँ प्रेजेंट होती है आपके लोअर एंड। सपोज दैट मेरे पर डायग्राम बनेगा नहीं, लेकिन चलिए ये आपकी ओपनिंग, ठीक है ना, सपोज दैट ये आपकी ओपनिंग है, ठीक है, ये आपकी एक ओपनिंग, 2, ठीक है, दीज आर 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है एट द लोअर एंड ऑफ द नोज। ये देखिए ये आपकी नोज है, तो लोअर एंड पे है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए जो आपकी 2 ओपनिंग दिख रही है, देखिए, ठीक है ना, ये आपकी नोज, देन लोअर एंड पे क्या है आपकी 2 ओपनिंग है, ठीक है ना, जस्ट अबव द अपर लिप, और अपर लिप के आपके जस्ट ऊपर होती हैं, ठीक है ना। दिस ओपन इनटू द नेजल कैविटी, और ये कहाँ खुलती है आपकी नेजल कैविटी में, ओके। देन नेजल कैविटी इट लाइज रूफ ऑफ अबव द बक्कल कैविटी, ये कहाँ होती है बक्कल कैविटी के रूफ के ऊपर, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया था ना बक्कल कैविटी, देन उसमें हार्ड पैलेट था, देन आपका नेजल चैम्बर था, ठीक है ना। तो इट लाइज रूफ ऑफ अबव बक्कल कैविटी बिटवीन क्रेनियम एंड पैलेट, आपका क्रेनियम आपका ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है ना, एंड पैलेट, पैलेट आपका नोज के नीचे वाला पार्ट,
क्रेनियम आपके नोज के ऊपर वाला पार्ट एंड आपका पैलेट नोज के नीचे वाला पार्ट, तो बीच में क्या आपका नजल कैविटी है। तो बोल रहा है बिटवीन क्रेनियम एंड पैलेट के बीच में आपका क्या होता है, नजल कैविटी होती है। बाय अ कार्टिलेजिनस वर्टिकल, ठीक है, नेजल सेप्टम, जो एक कार्टिलेजिनस वर्टिकल नेजल सेप्टम के द्वारा द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 नजल चैम्बर, तो आपकी नजल कैविटी 2 नजल चैम्बर में डिवाइड होती है। ओके, फंक्शन ऑफ नजल चैम्बर, द लॉन्ग नजल पैसेज सर्व द फॉलोइंग फंक्शन, में कई सारे फंक्शंस होते हैं। पैसेज ऑफ एयर, ये एयर का एक पैसेज होता है, ऑफकोर्स आपकी एयर नजल चैम्बर से जाएगी ना, तो आपका एयर का पैसेज होता है, ठीक है ना। नजल पैसेज एक्ट एज पैसेज फॉर एयर टू गो इन एंड आउट ऑफ द लंग। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है आपका कि आपकी जो नजल चैम्बर है, ठीक है ना, नजल पैसेज है, वो एक्ट करता है एक पैसेज की तरह, ठीक है ना, फॉर एयर टू गो, इसमें आपकी एयर अंदर आती है एंड आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी लंग से बाहर जाती है, ठीक है ना। देन आप देख लीजिए क्लीनिंग सीलिया ऑफ नजल एपिथेलियम, ठीक है ना। देन इसमें क्या है आपका ये, इसमें क्या आपका ये जो आपकी सीलिया हैं, आपकी जो नजल एपिथेलियम में जो सीलिया होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं एंड कीप नजल पैसेज क्लीन, और आपकी जो नजल पैसेज है उसको क्या करते हैं, ये क्लीन करते हैं, ठीक है। देन इसमें हम पढ़ेंगे अब, जस्ट वेट, इसके और भी हैं पॉइंट। बार्बिंग नजल पैसेज एक्ट एज एयर कंडीशनर, जो आपका नजल पैसेज वो किस तरह काम करता है, आपका एक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। मॉइस्टनिंग म्यूकस मेक्स द एयर मॉइस्ट, जो आपका म्यूकस है, जो आपके नजल में जो म्यूकस होता है वो एयर को मॉइस्ट करता है। फिल्ट्रेशन, नजल पैसेज रिमूव लार्ज साइज बैक्टीरिया, जो आपका नजल पैसेज है वो लार्ज साइज के बैक्टीरिया को रिमूव करता है, स्पोर्स को रिमूव करता है, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है फ्रॉम द इनहेल एयर, जो आपने एयर इनहेल की है उसमें जो आपकी बैक्टीरिया, वायरस या फिर स्पोर्स जो कुछ भी आ गए हैं उसको फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, उसको रिमूव करता है। देन स्मेल, द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, आपके नजल चैम्बर के ऊपर एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, ठीक है ना, ऑफ सिनेडेरियन मेम्ब्रेन डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल, जो आपकी डिफरेंट स्मेल को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है इंटरनल नेयर्स, द नजल चैम्बर ओपन बिहाइंड इनटू नजोफेरिंक्स बाय द इंटरनल नेयर्स। क्या बोल रहे हैं, तो नजल चैम्बर होता है वो ओपन होता है बिहाइंड इनटू नजोफेरिंक्स, कहाँ पे होता है, मैंने पढ़ाया था आपके फेरिंक्स में पार्ट, जो करेक्ट नजल कैविटी के बाद वाला पार्ट क्या है आपका, आपका लैरिंग्स है, ठीक है ना, उसमें आपके कई सारे पार्ट है, नजोफेरिंक्स, ठीक है, जो नजल कैविटी वाला पार्ट है। देन उसके बाद आपका ओरोफेरिंक्स, ठीक है ना, जो माउथ का आपका बक्कल कैविटी के वाला पार्ट है। फिर आपका है लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है ना, बाय इंटरनल नेयर के द्वारा इसमें ये पीछे की साइड ओपन हो। अब आपका जो आपका हमने अभी क्या पढ़ा, आपके नॉस्ट्रिल्स, नजल कैविटी। देन नजल कैविटी के बाद जो आपका टॉपिक है, ठीक है ना, नजल कैविटी, देखिए नजल कैविटी, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ नजल चैम्बर। देन अब हम इसमें पढ़ेंगे आपका फेरिंक्स वाला पार्ट, ठीक है ना, फेरिंक्स वाला पार्ट आएगा आपका, तो इसमें जस्ट वेट, ओके, इसमें आप लोग देखिए इट इज़ अ वर्टिकल ट्यूब, कैसा होता है आपका ये वर्टिकल ट्यूब है, ठीक है ना, वर्टिकल ट्यूब है, अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग होता है आपका 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है ना, एंड लोकेटेड बिहाइंड बक्कल कैविटी, जो कहाँ पे होता है, बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे, ठीक है ना, बक्कल कैविटी। तो आपका अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। एयर एंड फूड पैसेज क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना, ये आपका फेरिंक्स, मैंने आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आपका चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका फेरिंक्स है वो एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज होता है, ठीक है ना, द एयर एंड फूड पैसेज क्रॉस ईच अदर हेयर, ठीक है ना, यहाँ पे इट इज फॉलोइंग 3 पार्ट्स, इसके नाजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। नोजोफेरिंक्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स, ये अपर पार्ट होता है आपके फेरिंक्स का। इंटरनल नेयर्स ओपन इनटू इट, और इसमें जो इंटरनल नेयर्स है आपके नजल कैविटी में, जो इंटरनल नेयर्स होते हैं, ठीक है ना, वो इसमें ओपन होते हैं, ठीक है ना। आपके एक्सटर्नल नेयर्स तो आपके यही गए, ठीक है ना, जो आपको बाहर से दिखते हैं। देन इसके अंदर जो आपकी नजल चैम्बर में अंदर जाएंगे तो उसमें इंटरनल नेयर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है ना। ओरोफेरिंक्स इज द मिडिल पार्ट, ये आपका मिडिल पार्ट है, इट रिसीव ओपन होगा बक्कल कैविटी, इसमें आपकी बक्कल कैविटी की ओपनिंग होती है ओरोफेरिंक्स। देन लैरिंगोफेरिंक्स, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंक्स, ये आपका फेरिंक्स का लोअर पार्ट होता है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, और ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर के लिए। गुलेट ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, जो आपकी गुलेट होती है, ठीक है ना, वो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है, इस एट द बैक, और ये कहाँ होती है, पीछे की साइड होती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें देखिए आपका ईसोफेगस पीछे होता है एंड आपका जो ट्रैकिया है
या जो लैरिंग्स है आपका विंड पाइप है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है ना। एंड ग्लॉटिस, ग्लॉटिस की ओपनिंग होती है आपकी लैरिंग्स की। याद रखना ईसोफेगस की आपकी ओपनिंग क्या होती है, आपकी गुलेट होती है, एंड आपकी लैरिंग्स की ओपनिंग क्या होती है, ग्लॉटिस होती है। लाइज इन फ्रंट, जो कहाँ पड़ी होती है आपकी फ्रंट में, ठीक है ना, आगे की साइड, और आपका ईसोफेगस बैक साइड, ठीक है। देन वेट, ये देखिए इसमें आपका नजल कैविटी दिख रही है आपको, ठीक है, नजल कैविटी। देन आप देखिए इसमें आपकी, इसमें देखिए ये नजल कैविटी है, ठीक है ना, ये आपकी एक्सटर्नल नेयर्स हैं, ठीक है ना, ये आपकी पीछे की साइड क्या है, यहाँ पे इंटरनल नेयर्स हैं, ठीक है ना। देन इंटरनल नेयर्स के बाद ही देखिए आपका क्या है, नोजोफेरिंग्स है या नहीं, देखिए भाई ये आपके एक्सटर्नल नेयर्स हो गए ये, ठीक है ना। देन नजल कैविटी है, ठीक है, ये आपका हार्ड पैलेट है, ये आपका क्रेनियम वाला पार्ट है, तो क्रेनियम और हार्ड पैलेट के बीच में क्या रखा है, आपका नजल कैविटी है या नहीं है, ठीक है ना। देन ये इंटरनल नेयर्स हैं, उसके बाद क्या आपका नोजोफेरिंग्स है या नहीं, देखिए नेजोफेरिंग्स, ठीक है ना। ये आपका ओरोफेरिंग्स है, यहाँ पे देखिए बक्कल कैविटी का पार्ट आपका आके खुल रहा है, देखिए ओरल बक्कल कैविटी, ठीक है ना, खुल रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। ये आपका लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स बात ही की है, ठीक है ना, ये आपका हाइपोफेरिंग्स है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन पैसेज है आपके फूड एंड आपका विंड के लिए, एयर के लिए, ठीक है ना। देन देखिए आपका ये ईसोफेगस, तो ईसोफेगस देखिए आपका बैक साइड है या नहीं, और देखिए ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ये आपका फ्रंट में है या नहीं, ठीक है। ईसोफेगस की हम ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गुलेट, और ट्रैकिया की या विंड पाइप की हम ओपनिंग को क्या बोलते हैं, आपका ग्लॉटिस, ठीक है। ये आपका लैरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, और ये है कि आपका लैरिंग्स, यहीं पे आपकी हाइवेड वन होती है। अब तो पक्का समझने आ गया होगा ना जो मैंने पढ़ाया है वो, है ना। चलिए देन हम बात करते हैं लैरिंग्स की, ओके। देखिए इसमें मैं इसको इरेज कर दूँगा, ओके। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ द लार्जर अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ठीक है ना। देखिए ट्रैकिया का अपर पार्ट था या नहीं, चलो मैं अभी आपको इसका भी डायग्राम दिखा दूंगी, इट्स ओके, ठीक है ना। अपर पार्ट होता है आपका ट्रैकिया का, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वॉइस। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आपका प्रोड्यूसिंग वॉइस, वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 कार्टिलेजेस, ये बना हुआ होता है 4 कार्टिलेज का, 2 सेट ऑफ मसल्स, इसमें 2 सेट ऑफ मसल्स होती हैं, ठीक है ना। एंड 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, आपके 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, मैं भी दिखाऊंगी वोकल कॉर्ड्स, ओके। द लेंथ एंड द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड इज मेंटेन्ड बाय द इंट्रिंसिक मसल्स, जो लेंथ होती है एंड टेंशन होता है वोकल कॉर्ड को मेंटेन होता है बाय द इंट्रिंसिक मसल्स, इसमें आपकी इंट्रिंसिक मसल्स भी होती हैं, विच ऑल्सो कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ग्लॉटिस। जो आपके ग्लॉटिस जो होता है, ट्रैकिया का जो ओपनिंग होती है, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी ये हेल्प करता है, कंट्रोल करता है उसको। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जब आपकी वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन होता है तो प्रोड्यूस वॉइस, ठीक है ना। ये आपकी सपोज दैट, ठीक है ना, ये आपका वोकल कॉर्ड इस टाइप का होता है, ठीक है ना, ये देखिए, तो ये जब वो स्ट्रेच होते हैं, ठीक है ना, खिंचते हैं, तो आपकी वॉइस इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स तो प्रोड्यूस वॉइस, ओके। देन आपका इसमें द हायर कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स फॉर्म एडम्स एप्पल, ठीक है ना। जो थायराइड कार्टिलेज, लैरिंग्स का जो थायराइड कार्टिलेज होता है यहाँ पे आपका ये, ठीक है ना, तो ये क्या बनाता है आपका एडम्स एप्पल, ओके। देन ये देखिए आप लैरिंग्स, ठीक है, जस्ट वेट, एक प्रॉब्लम है इसमें, मुझे ना बार बार इसमें इरेज करना पड़ता है जो कुछ मैंने अभी लिखा, ठीक है ना। देखिए ये आपकी नजल कैविटी है, ठीक है ना, ये आपका हार्ड पैलेट, ठीक है ना, हार्ड पैलेट देन सॉफ्ट पैलेट, ये आपका ओरल कैविटी, ठीक है। देखिए ये आपका लैरिंग्स वाला पार्ट है, ये क्या है आपका पूरा लैरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये तो इसमें देखिए आपका ग्लॉटिस के, देखिए ट्रैकिया की जस्ट ओपनिंग क्या होती है, ग्लॉटिस, इसको हमने क्या बोल रहे हैं, सुप्रा ग्लॉटिस, मतलब ग्लॉटिस का ऊपर वाला पार्ट सुप्रा ग्लॉटिस हो गया। ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस बोल रहे हैं ना, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर वाला पार्ट सुप्रा ग्लॉटिस, देन यहाँ पे क्या आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या आपकी वोकल कॉर्ड्स, देन ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के नीचे वाला पार्ट सब ग्लॉटिस, ठीक है ना, और ये आपका ईसोफेगस, देन दिस इज ट्रैकिया, ओके। देन अब आप इसको भी देख लीजिए, वेट, ओके। देखिए ये आपका नजल वाला पार्ट, ये आपका हार्ड पैलेट, देन आपका ये माउथ वाला पार्ट है,
ठीक है, ये एपिग्लॉटिस, देन ईसोफेगस, ये देखिए, ठीक है, ये आपका ट्रैकिया वाला पार्ट है। अब देखिए लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, ये देखिए लैरिंक्स एंड वॉइस बॉक्स, ठीक है ना, ये देखिए लैरिंक्स एंड वॉइस बॉक्स। तो इसमें देखिए ये आपके, ठीक है ना, और आपकी ग्लॉटिस में क्या होगा, एपिग्लॉटिस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मतलब ग्लॉटिस के ऊपर ही आपका एपिग्लॉटिस था ना, जो आपका फूड को विंड पाइप में अंदर आने से रोकता था, ठीक है, प्रिवेंट करता था। तो आपका ये वोकल कॉर्ड्स है, देखिए ये आपके होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। जब स्ट्रेच होते हैं ना तो इसमें वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब आपका 6 वाला पार्ट आता है ट्रैकिया और विंड पाइप, ठीक है ना, ट्रैकिया और विंड पाइप। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। ट्रैकिया क्या है, मैंने ही बताई ना आपको, ट्रैकिया विंड पाइप, ठीक है, जो आपकी कहाँ ओपन होगी, जाके लंग्स में ओपन होगी आपकी। देखिए इट इज़ अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपका 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ट्यूब है, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लैरिंग्स इन द नेक, ठीक है। ये कहाँ तक, कहाँ से एक्सटेंड होती है, लैरिंग से, ये बताया ना आपकी लैरिंग से निकलती है, ठीक है ना, ये बताया ना आप लोग को, ये कहाँ से आती है, आपकी लैरिंग से, ठीक है ना। देन लैरिंग से आपकी एक्सटेंड होती है इन द नेक में टू ब्रोंकाई, और कहाँ तक जाती है, आपकी थोरेसिक कैविटी में जो आपकी ब्रोंकाई है, लंग्स में जो आपकी ब्रोंकाई है ना, वहाँ तक जाती है ये, ठीक है, ट्रैकिया। तो कहाँ से निकलती है, लैरिंग से निकलती है, कहाँ तक जाती है, ब्रोंकाई तक, ठीक है। इट लाइज वेंट्रल टू ईसोफेगस, और कहाँ पड़ी होती है आपकी, ईसोफेगस के वेंट्रल में, ईसोफेगस में आगे साइड। डॉर्सल वाला पार्ट होता है पीछे वाला पार्ट, बैक वाला पार्ट, और वेंट्रल वाला पार्ट होता है आपका ये आगे वाला पार्ट, ठीक है ना। तो वेंट्रल पार्ट में ईसोफेगस के जस्ट वेंट्रल में, इसको जस्ट आगे पड़ी होती है। इट्स वॉल इज सपोर्टेड बाई सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, और जो आपकी ट्रैकिया होती है वो आपकी यू टाइप की सी शेप्ड, ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस एक आपकी रिंग होती है, उससे ये प्रोटेक्ट रहती है, सपोर्टेड रहती है, ठीक है ना। दिस रिंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, जो आपकी रिंग है वो ट्रैकिया को, ट्रैकिया एक आपका पाइप है, तो इसको ये इसको जो आपका जो पाइप है, सपोज दैट ये आपका पाइप है, ठीक है ना, ये आपका पाइप है। देन इसमें आपका पीछे की साइड यहाँ पे क्या लगी होती है, आपकी सी शेप्ड आपकी एक कार्टिलेजिनस रिंग लगी होती है। तो क्या करता है ये, उसको कोलैप्स करने में ये इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। Then a trachea is lined with glandular and ciliated pseudostratified columnar epithelium, और जो आपकी ट्रैकिया है उसके पास ग्लैंडुलर एंड सिलिटेड pseudostratified columnar epithelium सेल्स होती हैं। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकोसा ग्लैंड, ठीक है, जो म्यूकस सिक्रेट होता है वो म्यूकोसा ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है। कीप्स ट्रैकियल वॉल मॉइस्ट, जो आपकी ट्रैकिया की जो वॉल होती है उसे क्या रखता है, ये मॉइस्ट रखता है। टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर, और ये जो आपकी डस्ट पार्टिकल आते हैं उनको ट्रैप कर, जब आप इनहेल करते हो एयर को तब, ठीक है। देन अब ये देखिए आप, ये आपका क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है ना, ये आपका ट्रैकिया। देखिए लैरिंग्स वाला पार्ट है, मैंने क्या बोला कि जस्ट लैरिंग्स के नीचे वाला पार्ट, मतलब लैरिंग्स से ये एक्सटेंड होती है, ये कहा था आपसे, ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, आपकी लैरिंग से एक्सटेंड होती है, ठीक है ना। तो देखिए ये लैरिंग्स है आपका, ठीक है ना, ये लैरिंग्स, तो लैरिंग्स के नीचे से आपका क्या है, आपका ट्रैकिया, ठीक है, कहाँ तक जाता है, आपके ब्रोंक्यूल्स तक जाएगा ये, ठीक है ना, ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। ट्रैकियल कार्टिलेज, देखिए ये आपकी सी शेप्ड यूँ कार्टिलेज होता है, ये मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है ना, ब्रोंक्यूल्स में होता है, ठीक है। ये आपका पूरा ट्रैकिया है, ये आपका क्या है, पूरा ट्रैकिया है ये, ठीक है। देन इसको देख लीजिए आप, इसको देखिए, ठीक है, ये देखिए ट्रैकिया है, ठीक है, इसके ऊपर हाइवर्ड वन होती है आपकी ये लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स आपके नीचे ट्रैकिया, ठीक है ना। देन आपका ये आपका डिवाइड हुआ, ठीक है, ट्रैकिया, तो ब्रोंकाई, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन आपका ये फिर और डिवाइड ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट साइड है, आपका राइट साइड, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे हमने इसको एक इनलार्ज करके दिखाया आपका, देखिए सी शेप्ड, ये आपको दिख रही है ना, ये आपकी सी शेप्ड आपकी कार्टिलेजिनस रिंग है, ठीक है ना, ठीक है। ये ट्रैकियलिस मसल्स हैं आपकी इसमें, ठीक है, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के लिए है, ठीक है। ये ट्रैकियल कार्टिलेजस में म्यूकस ग्लैंड होती हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी है इसमें, ओके। देन इसमें भी देख लीजिए आप लोग, ये आपकी बैक का व्यू है, ठीक है ना, बैक का व्यू है, तो यहाँ पे ट्रैकिया, ठीक है, ये देखिए आपकी ट्रैकिया है। देन ये आपकी रिंग है, ठीक है ना, सी शेप्ड है ना, ये आपकी सी शेप्ड, ठीक है ना, ये बैक का व्यू है आपका, ठीक है ना, यूं यूं करके आपकी, ठीक है। तो आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ठीक है।
अब हम लास्ट पढ़ते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, सिंपल है। ये देखिए, ऑन एंटरिंग थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में जब एंटरिंग होती है, द ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती हैं। ठीक है ना, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में आपकी डिवाइड कर जाती हैं। द राइट ब्रोंकस इज स्लाइटली लार्जर। जो आपका राइट ब्रोंकस है, क्योंकि राइट में आपके कितने लोब थे, आपके राइट में थे आपके कम से कम कितने लोब थे, आपके 3 लोब थे, तो ये आपकी थोड़ी स्लाइटली लार्जर होती है आपकी राइट ब्रोंकस। ठीक है, ईच प्राइमरी ब्रोंकस एंटर द लंग्स। प्रत्येक आपका ब्रोंकस कहाँ एंटर करता है, आपकी लंग्स में, ऑफ इट्स साइड एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेगमेंटल ब्रोंकाई। तो ये किस में डिवाइड करता है, इमीडिएटली सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई में। दिस ब्रोंकाई, ठीक है ना, दिस ब्रांच इनटू ब्रोंक्यूल्स, और ये ब्रांच क्या कहलाती हैं आपकी, ये ब्रांच कहाँ जाती हैं आपकी ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और फिर ये कहाँ किस में आपकी डिवाइड हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। अ ब्रोंकस विथ इट्स ब्रांचेस इज डिस्क्राइब एज अ आपका ब्रोंकियल ट्री। क्या बनाता है आपका ब्रोंकियल ट्री, यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट क्या था आपका, जो आपका ट्रैकिया था, ठीक है ना, तो ट्रैकिया आपका किस में डिवाइड हुआ, ट्रैकिया आपका डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर आपका ब्रोंक्यूल्स, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। फिर आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, एल्वुलाई बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखा देती हूँ, इट्स ओके। ये देखिए, ठीक है ना, इसमें क्या आपका लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के नीचे आपका क्या होता है, ट्रैकिया, ओके, देन आपका ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया, ठीक है, फिर आपका टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया, फिर आपका ये ब्रोंक्यूल्स। ओके, एक और डायग्राम देखिए आप, अब इसको इरेज कर देती हूँ, बहुत हो गया है ना। ओके, just wait only for a second. ओके, ठीक है, तो देखिए इसमें ये आपका क्या है, ट्रैकिया, ठीक है ना, ये आपका ट्रैकिया है, पेन आया ही नहीं मेरा। ओके, ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है ना, ये क्या आपका ट्रैकिया है, ठीक है ना, ट्रैकिया, देन आपका ये अपर लोब, ठीक है ना, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। मैंने क्या कहा था, आपके राइट लंग में आपके 3 लोब होते हैं, अपर मिडिल एंड लोअर, ठीक है, अपर मिडिल एंड लोअर, एंड इसमें आपके 2 लोब होते हैं, अपर लोब ऑफ लेफ्ट लंग एंड लोअर लोब, सॉरी, ठीक है ना। देन आपका देखिए ये आपका ठीक है ना, ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्सरी ब्रोंकस, फिर आपके ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपका एल्वुलाई में। एक और डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है, जस्ट वेट। ओके, देखिए ट्रैकिया, ठीक है, ये आपकी कार्टिलेजियस रिंग है, ठीक है, उसके बाद देखिए लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम सारे, लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, फिर देखिए सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है, स्मॉलर ब्रोंकस, फिर आपके देखिए ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना, ये आपकी लोबुलर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन आपका ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, उसके बाद देखिए ये एल्वुलाई, ठीक है, इन पल्मोनरी लोब्यूल्स, ठीक है, ये होते हैं आपके एल्वुलाई, ठीक है, आप पे कहाँ चल रहा है ये सब कुछ, लंग्स में चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, आज हमने ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, कल जो हमारा लेक्चर बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आपका क्या है, लंग्स, तो हम लंग्स का डिटेल में देखेंगे लंग्स को, ठीक है। देन थैंक यू।